जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो शायद नव वर्ष आ चुका होगा। वैसे तो नव वर्ष सनातन धर्म के लिए तो नवरात्र की जो चैत्र माह के नवरात्र की प्रतिपदा आती है उसी को कहते हैं, परंतु आधुनिक युग में 1 जनवरी को भी नव वर्ष माना जाता है, इसलिए मैंने आपको शुभकामनाएं दे दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर एक और बात कर देते हैं, नए वर्ष की नई हमारी जीवन रेखा स्टार्ट होने वाली है और नए प्रकार से ही हमें जीवन को जीना है, हमारी रूपरेखाएं वो बनाना है हमें, और हमें कुछ ना कुछ करके इस वर्ष में दिखाना है। उसी के सारे संदर्भ में लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो भैया वो कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वैसा ही कुछ मेष राशि वालों के साथ में है। तो देखते हैं आज मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होने वाला है, जो पूरे मंथ के यानी जो नए वर्ष के जो पहला महीना है उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, वही देखेंगे हम मेष राशि वालों के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं मेष राशि की चंद्र कुंडली के आधार पर। अगर भैया आपको अपनी सटीकता चाहिए, 9 वर्ष की पूरी जानकारी चाहिए कि नए साल के अंदर हमारे साथ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो हमारी कुंडली के आपके खुद की कुंडली के माध्यम से ही आपको सटीकता वहां पर प्राप्त हो जा सकती है। अब आप चाहो कि यहाँ पर ये जो हम बात करते हैं ये करते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, और भैया एक राशि के आपको भी पता है कि लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ये निश्चित नहीं कह सकते आपने कि सब पर लागू हो, लेकिन बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। हाँ, कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली के आधार पर उनको इफेक्ट जरूर करती है कुछ किसी न किसी प्रकार से, ये निश्चित रूप से हम मान सकते हैं इस बात को। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कि उनके लिए ये जो नया साल आने वाला है ये कैसा आने वाला है। और भैया आपको पता है कि जब शुरुआत अगर अच्छी हो ना तभी पूरा साल अच्छा जाता है, अगर शुरुआत खराब हो तो आपको पता है किसी भी प्रकार से पूरा साल अच्छा नहीं जा सकता। और 2024 आपने देखा भी होगा, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ में आई थी, बहुत सारे अवसर आपसे हाथों से निकल चुके होंगे, बहुत सारी जो कहते हैं रोगग्रस्त कह दें, वाद विवाद कह दें, और या फिर व्यर्थ के खर्चे कह दें, बहुत ज़्यादा आपको होते हुए वहाँ पर दिखाई दिए होंगे। अगर ऐसा लगा आपको 2024 में ऐसा होता हुआ तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ में जय श्री गणेश राधे राधे जरूर लिखिएगा भैया, जिससे क्या है कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके साथ में वार्तालाप करने में मेरे को भी आनंद आता है। और मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से आपसे बात करता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से बात कर लिया करें तो आपका बड़ा ही एक प्रेम मिलनसार सा लगता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं मेष राशि पर क्या कुछ होने वाला है। कहते हैं कि अभी सबसे पहले तो बता देता हूँ, मेष राशि वालों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है भैया, और मंगल एक अग्नि तत्व है, मंगल भूमि का प्रतीक है, और मंगल जो है वो जैसे कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी नौकरियों के लिए प्रतीक है जिसमें अग्नि तत्व का माना जाता है, या फिर भूमि से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कोई फाइनेंस इत्यादि हो गया, या फिर कोई बेल्ट की नौकरी हो गई, कोई एग्रीकल्चर के अंदर हो गई, ऐसी जो सर्विस होती है उसके अंदर भी मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि 21 मार्च से पहले 21 मार्च को मंगल का आपकी राशि में परिवर्तन होने जा रहा है, यानी आपकी राशि से चौथे स्थान पर आने वाले हैं। परंतु उससे पहले अभी तक क्या है कि तृतीय स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं, जो अभी कमजोर माने जाते हैं थोड़े से, क्योंकि वो नीच राशि में बैठने के कारण क्या होता है कि वो कमजोर माने जाते हैं, शत्रु राशि के अंदर भी बैठ सकते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर आपने देखा होगा कि मंगल कमजोर होने के कारण आपकी जो 2024 की स्टार्टिंग थी ना वो बड़ी ही खराब सी निकली थी। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें थी, वाद विवाद, आपके उलझने और पेट में दिक्कत, गैस की दिक्कत, ये सारी समस्याएं आपने झेली होगी उस समय 2024 के अंदर, कि ये कमजोर स्थिति के अंदर इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर पैदा कर रहा था। परंतु 21 जनवरी के बाद में ये खुशियों की बात है आपके लिए, और के 21 जनवरी के बाद में जैसे ही मंगल भगवान आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, केंद्र में आकर के प्रवेश करेंगे, तो ये क्या है कि आपके लिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है बेरोजगार है परंतु वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं कि हमें नौकरी प्राप्त करनी ही करनी है, तो ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर मंगल भगवान आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं कि मंगल भगवान विद्या और एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनको सफलता बहुत दिलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। नौकरी के योग यहाँ पर बन रहे हैं, थोड़ी सी भागादौड़ जरूर आपसे करवाएंगे, और भैया भागादौड़ से कुछ नहीं बिगड़ता है। आप अगर आप अपनी मेहनत करोगे
तो उस मेहनत का रंग आपको अब यहाँ पर प्राप्त होता हुआ मिलेगा जरूर। परंतु मंगल आपके लिए अभी थोड़ा सा खराब सा स्थिति में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मंगल के जप करें या मंगल को शांत करने के लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा के 5 पाठ प्रतिदिन सायंकाल को कर दिए आपने, 2 मिनट लगते हैं भैया हनुमान चालीसा में, ये भी याद रख लेना, 2 मिनट लगते हैं एक हनुमान चालीसा में। और 10 में यानी 5 दूनी 10, 10 मिनट के अंदर आप अपना मंगल का प्रभाव जो है वो बिल्कुल आपके अनुकूल कर सकते हो। तो हनुमान जी के माध्यम से ही आपका अनुकूल हो सकता है। तो मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन की अगर हम बात करें तो पंचमें सूर्य यानी सूर्य का सिंह राशि जो पंचम भाव में आपके विराजमान है, और सूर्य भगवान जो वो आपके केंद्र में बैठे हुए भैया, त्रिकोण होकर के केंद्र में विराजमान है और अभी भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 2024 के जो 14 दिसंबर से लगे थे और आगे 14 जनवरी तक भी आपके लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं, जो आपको यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा और पिता के साथ में अच्छे संबंध आपके दिलाएंगे। और सूर्य आपके 14 जनवरी के बाद में भी, संक्रांति के बाद में भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान आपके उसके बाद में भी केंद्र के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सूर्य जब भी अच्छा होता है ना तो व्यक्ति के लिए सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। यश मान पद प्रतिष्ठा प्रमोशन और पिता अपने पूर्वज इन सभी का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तब कब मिलता है, जब सूर्य हमारा अच्छा होता है। और अभी क्या है कि चंद्र कुंडली के अनुसार सूर्य बहुत अच्छा है। वैसे आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, सूर्य कहाँ पर बैठा है भैया, वो स्थिति तो आपकी कुंडली देख करके बताया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे यह कह सकते हैं कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर दिखाई देती हुई मिल रही है। बहुत अभी 2025 के अंदर आपके मन में कुछ ऐसे नए परिवर्तन पैदा होंगे कि आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, जिसके कारण कुछ निवेश भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य और जल्दबाजी ना करते हुए आपको काम करने हैं भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेम संबंध की, क्योंकि प्रेम संबंध के जो लव रिलेशन वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अभी तक शुक्र भगवान जो है वो आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। क्योंकि लव रिलेशन के लिए भैया सूर्य तो आपका अच्छा है, परंतु शुक्र भी अच्छा होना जरूरी है। शुक्र स्त्री का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है, वो आपके लाभ भाव में बैठा है। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है शनि के साथ में या शनि के घर में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि का योग मिलना यानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लाभ है, जो कई चीजों के अंदर आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे धन के मामले में आपको काफी अच्छा लाभ देगा 30 मार्च तक बहुत अच्छा लाभ, यानी 3 महीने तक और आपको धन के अंदर भी अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको प्रेम संबंध के अंदर भी अच्छा लाभ देता हुआ मिल रहा है। यहाँ पर 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये निश्चित रूप से है। पार्टनर के बारे में अगर आप बात करें तो वैसे तो आपसे मैं कह सकता हूं कि आपकी वाणी के माध्यम से या आपके व्यवहार के कारण कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है और पार्टनर आपसे थोड़ा सा रुष्ट या क्रोधित हो सकता है। तो आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखते हुए उनसे हमेशा उनके मनोभाव को समझते हुए आप अपने कार्य करें या उनसे बात करें। जल्दबाजी ना करें। किसी भी कार्य की फैसला लेते समय आप अपने पार्टनर के साथ में किसी भी कार्य में फैसला लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अगर वो सोचने के लिए कुछ समय मांगे तो उनको सोचने के लिए समय देने की आवश्यकता आपको है। यहाँ पर शुक्र की बात कर ले, शुक्र जो है गुरु की बात कर ले तो गुरु जो है वो अभी आपके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यानी कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, धन का भाव। और गुरु जहाँ पर बैठता है ना वहाँ पर भैया अपना फल तो अच्छी तरह से और शुभ फल देते ही देते हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो आपका दाम्पत्य जीवन जो अभी तक थोड़ा अनबन चल रहा था उसके अंदर सुधार होगा और पार्टनर की इच्छाएं पूर्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि पार्टनर अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा था इतने समय तक मुझे ये करना है, ये इस प्रकार की आवश्यकता है, वो यहाँ पर थोड़ी सी सही होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि गुरु जो है वो द्वितीय स्थान पर बैठ करके अपने यानी कारक ग्रह जो माना जाता है इसको, और कारक ग्रह के अंदर विराजमान होकर के अपने घर को जब देख रहे हैं सूर्य भगवान, तो यहाँ पर आपको एक चीज यानी भाग्य को देख रहे हैं और भाग्य आपका साथ है। और भैया जिसका भाग्य साथ देता हो ना तो उसको किसी चीज की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़ती है। क्योंकि मेहनत तो आप करते ही करते हैं, परंतु अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा ना तो फिर आपकी मेहनत का रंग नहीं लेकर के आती है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपका भाग्य भी आपका साथ यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है 2025 के अंदर, जिसके कारण से आपको काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी क्या बहुत कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में आप जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।
फिर जैसे बात कर लेते हैं आगे संतान के योग में, तो भैया यहाँ पर जो अपने बात कर लेते हैं एक संतान के योग में, तो जो मेष राशि वाले जातक हैं वो अगर संतान की प्लानिंग कर रहे थे, या कह सकते हैं कि संतान की जिनको आवश्यकता थी, जो ये चाहते थे कि हमारे घर में भी कुछ बच्चे हों, किलकारियां हों, तो उनको भी यहाँ पर 2025 के प्रारंभ में ही शुभ फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 24 के फर्स्ट में, 24 के लास्ट में मिल जाए, या फिर 25 के फर्स्ट में मिल जाए। यहाँ पर संतान का योग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर खुशियां ही खुशियां, आपके खुशखबरी आपके यहाँ दरबार पर आती हुई दिखाई दे रही है। शायद आपको हो सकता है वीडियो मिले तब तक मिल चुकी होगी, या फिर आपको मिलने वाली होगी, या इस वीडियो को आप आगे भी शेयर किया करें, जो लोगों को नहीं प्राप्त हो चाहिए उनको भी प्राप्त हो सके। और यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी, परंतु मेहनत आप अपने हिसाब से करोगे, आप अपने मन के अनुसार, यानी मन मौजी रह करके आप अपने कार्य करेंगे, और उसके अंदर आप संलग्न रह करके सफलता को प्राप्त करेंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। आप खुद अगर नौकरी छोड़ना चाहो तो भैया ऐसा मत करना। आप, मैं कहना चाहूंगा आपको कि कुछ समय तक ऐसा मत करना, 14 जनवरी तक तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी नौकरी को छोड़ने की कोशिश मत करना। हाँ ठीक है, अगर आपको कहीं दूसरी जगह नौकरी मिलती हो और आपने उसको तय कर लिया हो, फिर उसके बाद में पीछे वाली नौकरी छोड़ते हो, वहाँ कुछ बेनिफिट दिखाई देता हो, तो भाई का अलग बात है। अन्यथा आप नौकरी छोड़ने के मन में अगर आपके आ भी रही है तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि समय आने पर आपकी नौकरी, यानी 21 मार्च के बाद में जैसे ही मंगल भगवान परिवर्तित होंगे और शनि भगवान परिवर्तित होंगे, उसके बाद के अंदर आपकी ऑटोमेटिक आपकी नौकरी परिवर्तित होती हुई यहाँ पर, या प्रमोशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं प्रमोशन का, उनको प्रमोशन भी होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जो व्यापार से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जो लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में उन्होंने बहुत नुकसान, बहुत ही परेशानियां उठाई थी। उनके साथ पैसे भी फंस चुके होंगे, जो पैसे नहीं आए अभी भी सोच रहे होंगे कि पैसे कैसे आएंगे। तो भैया 2025 के अंदर उनको काफी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2025 में उनके फंसे हुए पैसे भी कुछ ना कुछ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनके लिए मंगल भगवान और शनि भगवान की पूजा आपको करते रहना है। क्योंकि अगर फंसे हुए पैसे निकालने हो तो उसके लिए हम वीडियो का अलग से बनाएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए या क्या कुछ करवाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि राहु का भी समय आने पर परिवर्तन होगा, शनि का। अब दूसरी बात, मेष राशि वालों को एक बात बता देता हूँ भैया, आपके 7.5 चल रही, स्टार्ट होने वाली है 30 मार्च को। 30 मार्च को आपके ऊपर 7.5 स्टार्ट होने वाली है, और शनि जो है वो आपको भागा दौड़ करवाएंगे, और भागा दौड़ का है, मेहनत बहुत करवाएंगे उसका, लेकिन फल रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलेगा। और याद रख लेना, शनि की 7.5 यानी आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको एकदम कठोर होना पड़ेगा, और आपको खूब मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के शनि भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होने से ही आपको सब फल, कर्म के फल का आपको फल भोगना पड़ेगा। राहु यहाँ पर जो आपके हैं, राहु का काम क्या है कि नए नए विचार पैदा करना। आपको अब नए नए अवसर मिलेंगे, आपको नई नई बुद्धि के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, बुरे भी विचार आएंगे, परंतु अब राहु जो है वो विचार देगा, और उन विचारधारा के साथ में उसको कर्तव्यनिष्ठ करने के लिए आपको मंगल प्रदान करेगा। यानी विचार कौन देगा? राहु देगा, और आपको उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कौन देगा? मंगल देगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या है कि राहु से जो जुड़े हुए कार्य हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि कोई भी व्यक्ति ये ऑनलाइन कार्य के अंदर, या प्रॉपर्टी इसमें मार्केटिंग के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि जुआ सट्टा इत्यादि, इन चीज़ों के अंदर अपने दिमाग को व्यर्थ मत कीजिएगा। अगर ऐसा करके आप अपने समय को गंवाते हैं तो भैया आपके हाथ से समय निकल जाएगा, और उसके बाद में फिर आपको पता है कि जो समय निकल जाता है ना, उसके बाद में कुछ नहीं होता। जब सब कुछ लुट जाएगा उसके बाद में कोई फायदा नहीं है। आग लगने के बाद में घर में कुआं खोदने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही सोच समझ करके कार्य करना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। किसी के कहने पर आपको नहीं लगना है, परंतु आपको यहाँ पर अपने मन के हिसाब से, और आपको खुद को उसको 3 या 4 बार परख करके उसके बाद में आपको वो कार्य करना है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके भी विवाह का योग 2025 के अंदर, नए वर्ष के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है भैया। तो होली तक शायद आपके योग बन रहे हैं यहाँ पर विवाह के, उसके बाद में बन रहे होंगे तो वो भी देखेंगे हम। परंतु यहाँ पर अभी 3 महीने तक शनि की 7.5 नहीं आ रही है, तो तब तक आपके योग तो अच्छे बन ही रहे हैं, और मंगल भगवान भी वहाँ पर मंगल करेंगे, आपके खुशखबरियाँ लेकर के आएंगे। और 2025 आपके प्रारंभ के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए पूरा साल भी अच्छा जाने वाला हो सकता है आपका, और पूरा अच्छा साल जाए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिसको नहीं मिला उसको भी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।